शिवम सर्वमयम शिवा सत्यम जगतपते। आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन है आप सबके अपने चैनल तंत्र मंत्र ब्लॉग्स पे। जय गुरुदेव भगवान के मित्रों, जय जय सिया राम। नवरात्र के पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। विषय बड़ा ही गंभीर है। आप इसे कॉन्स्पिरेसी थ्योरी कह सकते हैं या प्रिडिक्शन कह सकते हैं, आशंका कह सकते हैं, अनुमान कह सकते हैं, गणना कह सकते हैं, प्रमाण कह सकते हैं। आप इसे क्या कहेंगे ये आप तय कीजिए। सच्चाई कितनी है ये समय काल परिस्थितियां निश्चित करेंगी। मुझे जैसा महसूस होता है मैं वैसा आपको बताने जा रहा हूं। यह युद्ध बड़ा ही गंभीर है और इसका कारण है न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। बड़ी गंभीरता से इस वीडियो को लेने की आवश्यकता है। अपना टॉपिक, ये जो वॉर चल रहा है ये बड़ा ही गंभीर है और इसे गंभीरता से लेने की आवश्यकता है। हम अपनी सीरीज में शोभन सरकार की संस्मरण सीरीज में जैसे बताते हैं कि सरकार ने कहा है कि विनाश काल आएगा, बहुत थोड़े ही लोग बचेंगे, जमीन सब खाली हो जाएगी, जहां मर्जी आए कब्जा लेना। ऐसी ही कुछ भविष्यवाणियां इंस्टाग्राम पर और यूट्यूब पर और होने वाले पॉडकास्ट में सुनते आ रहे हैं। ये बातें कई हद तक सच भी हैं और आने वाले समय में घटित होने वाली भी हैं। जो लोग विश्वास करेंगे उनके लिए ठीक है, जो लोग नहीं विश्वास करेंगे उनके लिए भी ठीक है। आप विश्वास करें या ना करें, ये घटित होने वाला है और ये घटित होकर रहेगा। ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर जो व्यवस्था लाई जा रही है इसका प्रमाण है, शास्त्रोक्त प्रमाण भी है। आप जैसे इंस्टाग्राम पर देखते हैं भविष्य मालिका का कथन, कई पॉडकास्ट बताते हैं कि जो है हाँ निग्रहाचार्य जी ने जो बताया है उसको भी ध्यान देने की जरूरत है। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर व्यवस्था के तहत पूरी विश्व को एक राष्ट्र का रूप दिया जाएगा। एक केंद्रीकृत व्यवस्था उसका संचालन करेगी, को नियंत्रित किया जाएगा, आपको सीमित धन दिया जाएगा, आपको सीमित शक्तियां दी जाएंगी। ये जो है विश्व की किसी राष्ट्र शक्ति द्वारा नहीं किया जाने वाला है, ये करवाने वाली कोई पारलौकिक शक्ति है। अब चलते हैं उस क्रम पर जो घटित होने वाला है। असंख्य मौतें होने के बाद भी ये युद्ध नहीं रुकने वाला, ये बढ़ेगा। अभी आप देख रहे हैं कि मिडिल ईस्ट में अशांति छाई है। इधर अफगानिस्तान पाकिस्तान को मार रहा है और कल खबर मैंने देखी कि पाकिस्तान ने रिहैबिटेट सेंटर अफगानिस्तान में उस पर हमला किया और 400 लोगों को मार दिया। इंसान इंसान का दुश्मन हो चुका है, इंसानियत खत्म हो चुकी है। ये आप देखते जाएंगे। लोग कहते हैं कि कलयुग का आखिरी चरण, ये जिस तरह से चल रहा है एक तरह से आप इसे कलयुग का आखिरी ही चरण मान के चलें, क्योंकि जो ये युद्ध चलता है इस युद्ध के बाद न्यू वर्ल्ड ऑर्डर आएगा। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर आने के बाद जैसे पहले के ज़माने में एक सम्राट हुआ करता था, उसके नीचे कई राजा हुआ करते थे, ऐसे ही एक केंद्रीकृत प्रणाली जिसमें हर राष्ट्र का अलग राजा वाली व्यवस्था लौटेगी। यानी आप एक तरह से कहें कि राजतंत्र लौटेगा। तंत्र शब्द आया है तो तंत्र को लेकर आप सभी की एक अवधारणा ठीक कर दूं कि तंत्र विधि नहीं है, तंत्र व्यवस्था है। चाहे लोकतंत्र हो, राजतंत्र हो, एक व्यवस्था है। भारत में आने वाली
या विश्व में आने वाली ये राजतांत्रिक व्यवस्था भारत में भी आएगी। भारत में आने के बाद असली कलयुग का अंत प्रारंभ हो जाएगा, क्योंकि तब जो आतंकवाद बढ़ेगा, तब जो अपराध बढ़ेगा, वो अभूतपूर्व होगा। और ऐसे संकट की घड़ी में भारत को संत सत्ता, ईश्वरीय कृपा बचाने का सामर्थ्य रखेगी। और इसकी भविष्यवाणी हमारे अपने सरकार श्री शोभन सरकार, हमारे आराध्य प्रातः स्मरणीय, उन्होंने भी कहा है कि लाला भविष्य में बहुत विध्वंसकारी युद्ध होना है। चलिए, जो सुनने वाले हैं प्रत्यक्षदर्शी, वो तो भरोसा करते ही हैं, क्योंकि सरकार भगवान ने उन्हीं के सामने कहा। जो नहीं भी करते हैं उनके लिए भी कोई विशेष समस्या नहीं है, क्योंकि भविष्य में निकट समय आ रहा है। महाराज श्री जी के भक्त श्री राजेंद्र दास जी ने भी इस बारे में बहुत कुछ कहा है और अक्सर कहते रहते हैं, लगातार कह रहे हैं, वो सब कुछ चिता रहे हैं, एक तरह से सावधान कर रहे हैं। सभी को सचेत होने की जरूरत है।